नहीं, लो आ गया तुम्हारा सरप्राइज। मेरा सरप्राइज आ गया। आंखें खोल लो। सब अरे ये ऐसे कैसे बंद हो गया अचानक? उफ, ये साड़ी में तो और भी ज्यादा गर्मी होती है। जी मालकिन। क्या कर रहे थे तुम ये? कुछ नहीं मालकिन, पोछा लगा रहे थे। तुम पोछा लगा रहे थे या मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे? अरे नहीं मालकिन, हम तो अपना काम कर रहे थे, हम पोछा लगा रहे थे। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? मुझे बात समझ में नहीं आती। बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे छुप छुप कर देखते रहते हो। आज समझ आया तुम्हारी हरकतों से। अरे वो तो मालकिन गलती से छू गया हम आपको। हम वैसे अपना पोछा ही लगा रहे थे। अब एक काम करते हैं ना मालकिन, यहाँ छोड़ के हम यहाँ लगा देते हैं। ये गलती से नहीं था रामू, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या चाह रहे हो। कम से कम अपनी औकात में तो रहो तुम। अरे मालकिन, अब आपने औकात की बात कर ही दी है तो आपसे क्या ही छुपाए। ये झाड़ू पोछा काम नहीं है हमारा। अरे हमारे पास तो गांव में बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी जायदाद है, जेवरात है, क्या कुछ नहीं है। अरे इतना पैसा है कि आपको हम पैसों में तोल देंगे। बंद करो अपनी बकवास। अगर मैंने तुम्हारे मालिक से कंप्लेन कर दी ना तो तुम्हें धक्के मार के यूं घर से निकाल देंगे। और बड़े आए जमीन जायदाद वाले, प्रॉपर्टी है इतनी सारी, तो क्या कर रहे हो हमारे घर में? नौकर की तरह काम कर रहे हो ना। अब क्या बताएं मालकिन, हम रहते तो गांव में ही थे और बहुत खुश भी थे। वो तो एक दिन हमारा गांव में लफड़ा हो गया किसी से, बेकार में उसका सर फट गया और पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए। इसलिए हमको अपना गांव छोड़ के भागना पड़ा और यहाँ शहर में आ गए। और देखिए तो सही इत्तेफाक, जब हम बस से उतरे शहर में, हमको सामने आप खड़ी हुई दिख गई। क्या बवाल लग रही थी आप। हमारा तो उसी वक्त आपके ऊपर दिल आ गया था। हम ठान लिए थे कि अब हम आपके घर के नौकर बने रहेंगे, क्योंकि आपसे प्यार जो हो गया था। अब नौकर बन के घर में काम भी करेंगे, सेवा करते भी रहेंगे और सेवा लेते भी रहेंगे। अच्छा तो ये बात है। अरे तो पहले बता दिया होता ना। इतना दिन बर्दाश्त कैसे कर रहे थे तुम? क्या करें मालकिन, वो आपका खूसड़ पति जो है 24 घंटे तो घर पे ही रहता था। ये नहीं अपने काम पे चला जाए। हम तो बस मौके की तलाश में थे और देखिए ना, आज हमें मौका मिल गया। तो मैं क्या कहता हूँ, चलो मौके पे चौका मार देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ज़रा सब्र करो। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करूँगी। और हाँ सही कह रहे हो तुम, मालिक होते थे ना इसीलिए शायद तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था। पर सही है, अब तो मैं भी तैयार हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो भी तुम मुझे दे दोगे ना? अरे मालकिन, मैं तो आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, आप लेने वाली तो बनो। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं अपने रूम में जाती हूँ और तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तुम्हें ना फटाफट सारा काम फिनिश करके आ जाओ। हाँ हाँ मालकिन, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम झटपट सट फटाफट काम निपटा के आते। ठीक है, जाओ बाहर की सफाई कर दो। हाँ? बाहर हाँ। तो हमने सुबह ही कर दी थी। नहीं 2-3 दिन से ना बहुत धूल मिट्टी आ रही, गैलरी सफाई कर दो। हाँ है, करके आते। चलो कम से कम तुम मानी तो सही। मुझे तो लगा था तुम मानोगी ही नहीं। वैसे सच कहूँ, तुम इस नाइटी में ना बहुत सुंदर लग रही हो। अरे मानती कैसे नहीं, अब तुमने अपनी चाहत का इकरार कर ही दिया तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। और ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। सच में बहुत प्यार लुटाने वाला हूँ आज मैं तुम्हारे ऊपर। अरे तुम्हारा वो पति तुम्हें क्या ही प्यार करता होगा, देखना उससे बढ़कर प्यार दूंगा मैं तुम्हें। तो स्टार्ट करें? हाँ रुक जाओ रामू, इतनी भी क्या जल्दी है। मैंने कहा था ना सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा और इंतज़ार कर लो, फिर और मज़ा आएगा प्यार करने में। वैसे भी तुमने कहा ना कि तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन प्रॉपर्टी है और तुम वो सब मुझे दे दोगे। बस मैं तो तब से ही तुम्हारे सपने देख रही हूँ। अरे सुबह से सब्र ही तो कर रहा हूँ मैं। अब देखो, तुम मुझे ना सब्र का फल खिला ही दो। और मैंने कहा है जब तुम्हें कि मैं दे दूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी नाम कर दूंगा, तो उसमें हर्जी क्या है। देखो अब ज़्यादा इंतज़ार मत करो।
आओ शुरू करते हैं। अरे रामू, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, जरा अपनी आंखें बंद तो करो। अरे यार सरप्राइज, अरे अब जल्दी से दे भी दो, इतना इंतजार क्यों करवा रही हो? अरे दो ना मेरे हाथ में। लो, आ गया तुम्हारा सरप्राइज। अरे सरप्राइज आ गया, आंखें खोल लो। सब सब आप यहाँ? साले, तुझे शर्म नहीं आई अपनी मालकिन के साथ ऐसी हरकत करते हुए? अरे नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे, मैं तो मालकिन को चाय कॉफी का पूछने आया था। चुप रह तू, तेरी मालकिन ने मुझे सब बता दिया कि तू उनके साथ क्या क्या करने वाला था। हेलो। हाँ, क्या हुआ? अरे आप है ना जल्दी घर आ जाइए। क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों? अरे आप नहीं जानते, ये जो अपने घर का नौकर है ना रामू, उसकी गंदी नीयत है मेरे ऊपर। अरे क्या हुआ, मुझे सही से बताओ, हुआ क्या है? अरे आज वो है ना मुझे गंदे तरीके से देख रहा था और मुझे हाथ भी लगा रहा था। फिर मैंने उससे सवाल जवाब किया, कह रहा था कि अपने गांव से भाग के आया। अरे क्रिमिनल है वो, पुलिस से बचता हुआ यहाँ नौकर बन के बैठा हुआ है। अरे तू खामखा टेंशन ले रही है। अरे इतने दिनों से तो काम कर रहा है वो। अरे वो मजाक कर रहा होगा तुमसे। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं कोई बेवकूफ़ हूँ क्या? मैं बच्ची हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता वो क्या चाह रहा है क्या नहीं। आप मेरी बात समझो, भले वो बहुत सालों से काम कर रहा है, पर मैं जानती हूँ उसकी नीयत में खोट है। आज तो वो मुझे खुल के अपने दिल की बात कह रहा था कि मालकिन आप मेरी बात मान जाओ, मालिक को धोखा दे दो तो मैं आपको रानी बना के रखूँगा। आप है ना घर पे आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, एक काम करो, मैं घर पे आ रहा हूँ। और हाँ, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने मुझे कॉल में सब कुछ बता दिया है, ठीक है? तो बस तुम घर में ही रहना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। ठीक है, बस 1.5-2 घंटे की बात है जी, जल्दी आ जाइए। हाँ, मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हाँ। अरे मुझे शर्म आती है। अरे तुझे भाई की तरह रखा, तेरी हर जरूरतों को पूरा किया। तुझे गांव में पैसे भेजने थे, उसके लिए भी हम देते थे कि तू टाइम टू टाइम अपने गांव में पैसे भेज। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि पैसों के साथ साथ तू अपनी गंदी नीयत भी अपनी मालकिन पे रख रहा है। अच्छा हुआ तेरी मालकिन ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं टाइम पे पहुंच गया। नहीं तो आज तू क्या क्या कर देता। साले जिस थाली में खाता उसी में छेद कर रहा था। साहब गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा साहब। वो तो साहब मेरे को मालकिन से प्यार हो गया था। अब आप बताइए ना कि किसी गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं है क्या? बंद कर अपनी जुबान। अरे तू जैसा नौकर अगर ये सब हरकत करेगा तो कोई भी मालिक अपने नौकर पे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन तेरी हरकत ना माफी लायक नहीं है। तुझे साले पुलिस स्टेशन की हवा खिलाऊंगा। हाँ, तू उसी के लायक। नहीं साहब, माफ कर दो साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा साहब। साहब गांव में मेरा परिवार रहता है साहब, अब माफ कर दो, सब रोड पर आ जाएंगे। ये तुझे पहले सोचना चाहिए था ना कि तेरा परिवार है, क्यों ये सब हरकत किया। अब जब हरकत किया है तो उसकी सजा भी मिलेगी। मालकिन आप बोलो ना साहब को एक मौका दे दे बस, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा मालकिन, एक मौका दे दो बस। सही कह रहे हो रमेश, तुम इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और हाँ रामू, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बाल बच्चे, तो क्या मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ? अरे तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तो तुम क्या करते? उसे छोड़ देते, माफ़ कर देते? नहीं ना, अपने ऊपर बीतती है ना तब समझ आता है किसी की तकलीफ। अरे रमेश, और मैं तो तुम्हें छोटा भाई की तरह रखते थे, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे, पर नहीं, तुम इस लायक ही नहीं हो। छोड़ो, जाओ ले जाओ इसे। चल साहब एक मौका दे दो साहब, नहीं होगा साहब आगे से। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आज ये टाइम पे आ गए, वरना पता नहीं ये रामू मेरे साथ क्या कर लेता, मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी ख़राब हो जाती। सही कहते हैं लोग, अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज से मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी।